वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारे पास वेब स्टोरेज क्या है, टाइप्स ऑफ वेब स्टोरेज क्या है। ठीक है, वेब स्टोरेज हमारे पास क्या है। वेब स्टोरेज हमारा जो रिकॉर्ड है वो सेव करता है बिना किसी डेटाबेस और बैकएंड के। ठीक है, अगर हमें डेटाबेस और बैकएंड को यूज करते हुए हमारा रिकॉर्ड को सेव करवाना है तो बेसिकली हम वेब स्टोरेज को यूज करेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेब स्टोरेज हमारे पास दो है। पहली हमारे पास लोकल स्टोरेज है, दूसरी हमारे पास सेशन स्टोरेज है। लोकल स्टोरेज हमारे पास क्या है, रिकॉर्ड को जो है वो परमानेंटली स्टोर करता है, और सेशन स्टोरेज जो है वो हमारे पास रिकॉर्ड को टेम्पररी स्टोर करता है। लोकल स्टोरेज में क्या है, हमारा जो रिकॉर्ड जो है वो सेफ रहेगा। अगर मैं जो है वो यहाँ से इसको रिफ्रेश भी कर दूं या पेज को बंद भी कर दूं तो भी मेरा रिकॉर्ड जो है वो लोकल स्टोरेज में सेफ रहेगा। ठीक है, अगर मैं मैनुअली जाके एक एक करके डिलीट करूं तो डिलीट होगा, वरना कुछ भी कर ले हमारा रिकॉर्ड लोकल स्टोरेज में सेफ रहेगा। इसका भी टाइम ड्यूरेशन होता है, लाइक हम डेज को सेट कर सकते हैं कि भाई इतने दिन तक जो मेरा रिकॉर्ड लोकल स्टोरेज में सेफ होना चाहिए तो वो उतने दिन तक ही रहेगा। ठीक है, लेकिन सेशन स्टोरेज में क्या है, सेशन स्टोरेज में अगर हमने कुछ रिकॉर्ड को सेव करवाया है, ठीक है, और मैं पेज को यहाँ से रिफ्रेश कर दूं तो मेरा रिकॉर्ड सेफ रहेगा। लेकिन अगर मैं टैब को क्लोज कर दूंगी तो मेरा रिकॉर्ड जो है वो सेशन स्टोरेज में से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसकी मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो ऐसे लोकल स्टोरेज की मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे लिख के दिखाई है, रियल लाइफ एग्जांपल डार्क मोड और रिमेंबर मी। और दूसरी मेरे पास कौन सी, शॉपिंग कार्ट और लाइव चैट मैसेजेस। ठीक है, मैंने जो है वो ये दो एग्जाम्पल की हुई है मैम। हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आज इन्हीं दो की करेंगे। मैं वो दिखाऊं, अगर यहाँ पे अगर मैं इसको पेज को रिफ्रेश करूं, ठीक है, मैंने यहाँ पे जो है अगर मैं इसको क्लिक कर रही हूँ, मैं इसको डार्क मोड कर रही हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक करो, ये बैकग्राउंड मेरा डार्क मोड हो गया। ठीक है, मैं पेज को अगर यहाँ से रिफ्रेश करूँ तो भी मेरा जो है वो ये डार्क मोड से लाइट मोड पे नहीं जा रहा। ठीक है, और अगर मैं इसको वापस से रीरन करूँ, ठीक है, मैं इस टैब को जो है वो क्लोज कर देती हूँ। ठीक है, और मैंने इसको वापस से रन किया तब भी मेरा रिकॉर्ड जो है वो, आप देखो बैकग्राउंड क्या है, ब्लैक की है। ठीक है, इसका रीजन ये है कि डार्क मोड वाला जो काम है वो लोकल स्टोरेज पे सेव हुआ हुआ है। लोकल स्टोरेज का मैंने आपको अभी बताया कि रिकॉर्ड वो परमानेंटली स्टोर कर लेता है। जब तक मैं जाके खुद डिलीट नहीं करूंगी वो यहाँ से मेरे जो है वो फाइल को डिलीट नहीं करेगा। ये कहाँ सेव होता है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आऊँ, हम जो है वो यहाँ से आते हैं एप्लीकेशन में। ठीक है, और लोकल स्टोरेज में, तो देखिए इसने क्या किया, वो डार्क मोड को इनेबल किया हुआ है, इसलिए मैं जब भी पेज को रिफ्रेश करूँ तो भी मेरा रिकॉर्ड जो है यहाँ से डिलीट नहीं हो रहा। ठीक है, हाँ, अगर मैं यहाँ से इसको यहाँ से डिलीट कर दूं, अब चेक करें हम, तो अब देखें अब ये हो गया क्योंकि मैंने मैनुअली खुद जाके डिलीट कर दिया। वरना अगर आप एक बार इसको सेव करवा देंगे तो पेज रिफ्रेश करने पे भी और पेज को क्लोज करके ओपन करने पे भी मेरा रिकॉर्ड जो है वो सेफ ही रहेगा। ये डार्क मोड की एग्जांपल है। सेम इस तरीके से रिमेंबर बी मी का भी काम इस तरीके से ही होता है, वो भी लोकल स्टोरेज पे ही सेफ होता है कि हम जब भी कोई फॉर्म फिल करते हैं और रिमेंबर मी पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो रिकॉर्ड है वो जाके लोकल स्टोरेज पे सेफ हो जाता है। इस वजह से हम नेक्स्ट टाइम जब ओपन करते हैं तो हमारा जो अकाउंट है वो ऑटोमेटिक खुद लॉग इन हो जाता है, क्योंकि हमने रिमेंबर मी पे चेक किया हुआ होता है। और रिमेंबर मी चेक करने के बाद जो रिकॉर्ड इंसर्ट करता है वो लोकल स्टोरेज में करता है। अब सेशन स्टोरेज की बात करें, सेशन स्टोरेज में क्या है, ये दो लाइव एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। पहले तो शॉपिंग कार्ट वाली एग्जांपल, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल हम यहाँ करके देखते हैं। आपने देखा होगा अमेजोन या फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट्स पे कि हम जब कोई भी प्रोडक्ट्स को, कोई भी हमारे जो आइटम्स हैं उसको हम ऐड टू कार्ट करते हैं। ठीक है, हमारे कार्ट पे जाके वो ऐड हो जाता है। हम जब पेज को रिफ्रेश करते हैं तो हमारी आइटम्स होती हैं वहां, लेकिन हम जब एप्लीकेशन को क्लोज कर देते हैं और वापस से उस एप्लीकेशन पे आते हैं तो हमारे जितनी भी कार्ट में आइटम्स होती है वो डिलीट हो चुकी होती है। इसका रीजन ये है कि वो सेशन स्टोरेज पे सेव करता है रिकॉर्ड। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल अगर आपको करके देखनी है तो मैंने क्या किया, मैंने ये लेट्स सपोज ये दो प्रोडक्ट है मेरे, मैंने इसको एक को ऐड टू कार्ट किया, दूसरे को ऐड टू कार्ट किया, तीसरे को किया, इसको किया। ठीक है, मैंने कुछ प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर लिया, मैं पेज को रिफ्रेश कर रही हूँ तो मेरा रिकॉर्ड डिलीट नहीं हो रहे। ठीक है, क्योंकि सेशन स्टोरेज क्या कहता है, सेशन स्टोरेज कहता है पेज को रिफ्रेश करने पे भी रिकॉर्ड को वो सेफ रखता है। लेकिन अगर मैं इसको डिलीट, इस पेज को क्लोज करके फिर से ओपन करूं तो अब मेरे रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो गए। सेशन स्टोरेज की आपने रियल लाइफ एग्जांपल एक करके बता दी। ठीक है, अगर आप पेज को क्लोज कर देंगे तो फिर वो रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। ये सेफ कहाँ होता है वो भी आप देख लो। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद हम इंस्पेक्ट पे आएंगे। ठीक है, एप्लीकेशंस में आएंगे। ठीक है, ये हमारा सेशन स्टोरेज का पेज है। यहाँ पे अभी कुछ भी इंसर्ट नहीं हो, जब मैं इस पे क्लिक करूंगी देखिए यहाँ पे मेरे पास ये रिकॉर्ड आ रहा है। ठीक है, ये सारे में लाइन से रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। पेज को रिफ्रेश करने पे भी डिलीट नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं पेज को री रन करूँ, इसको मैं क्लोज कर देती हूँ, मैं वापस से चलाती हूँ। अब हम आएंगे अगर सेशन में, देखिए यहाँ भी आपको वैसे भी कुछ भी शो नहीं हो रहा। अगर सेशन में यहाँ पे आओ तो ये ठीक है, लेकिन लोकल स्टोरेज का डार्क मोड जो है वो तो इंसर्ट अभी भी हुआ होगा, क्योंकि लोकल स्टोरेज क्या करता है, परमानेंटली स्टोर करता है। सेशन स्टोरेज क्या करता है, टेम्पोररी स्टोर करता है। ठीक है,
तो वैसे ही सेम सेशन स्टोरेज की एक और एग्जांपल क्या है, मेरे पास लाइव चैट मैसेजेस भी है। जैसे हम किसी भी वेबसाइट में लाइव चैट जब करते हैं, ठीक है, और हम जब कोई भी अपनी प्रॉब्लम उनसे डिस्कस कर रहे होते हैं, और अगर हम पेज को रिफ्रेश कर दे तो हमारी चैट वहीं की वहीं होती है, लेकिन अगर हम पेज को बंद करके वापस से ओपन करते हैं तो हमारी सारी जो मैसेजेस हैं वो डिलीट हो चुके होते हैं। इसका रीजन ये कि वो कहाँ सेव करता है, वो सेशन स्टोरेज पे सेव करता है, ठीक है। तो अब इसकी हम जो है, ये मैंने जो एग्जाम्पल बताया आपको बताई करके, इसकी हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके देखेंगे, ठीक है। मैं इस पेज पर आती हूँ, इसमें मेरी जावास्क्रिप्ट अप्लाई नहीं हुई हुई, ठीक है, इसमें भी कुछ भी मेरा काम नहीं चल रहा है, इसमें काम करना बाकी है, ठीक है। तो अब हम जो है वो बेसिकली स्टार्ट करते हैं अपना काम जो हमें करना है आज का, ठीक है। मैंने यहाँ पे HTML करके रखी हुई और थोड़ी सी CSS भी की हुई है, आपको थोड़ी एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने एक बटन बनाया है ये वाला डार्क मोड का, जिसको मैंने अपनी मर्जी से ID दी हुई है, टॉगल थीम आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। उसके अलावा मैंने ये जो शॉपिंग कार्ट वाला काम है, ये पहले तो हम बाद में करेंगे, पहले हम अपना डार्क मोड वाला काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहले हम इस पे फोकस रखते हैं, इस पर हम बाद में आएंगे, ठीक है। तो अब इस बटन को बस अपने जहन में रखो। उसके अलावा मैंने ऊपर यहाँ पे जो है वो स्टाइलिंग की हुई है, ये स्टाइलिंग अभी अप्लाई नहीं होगा, जब बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद अप्लाई होगा। बटन के क्लिक करने पे जो फंक्शनलिटी करनी है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू होगी, वो काम अभी हम करेंगे। लेकिन ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो, बैकग्राउंड कलर ब्लैक और जितना भी टेक्स्ट का कलर है वो व्हाइट हो जाए, वो तब अप्लाई होगा जब हम बटन पे क्लिक करेंगे, जब हमारा डार्क मोड इनेबल होगा, जब हमारा डार्क मोड चल रहा होगा, इनेबल होगा, तो ये अप्लाई होगी। और जब डार्क मोड हमारा डिसेबल होगा तो फिर ये अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। तो हम इसको जावास्क्रिप्ट पे जो बेसिकली थोड़ा काम करके देखेंगे। मैंने स्क्रिप्ट के टैग को ओपन किया है, ठीक है। स्क्रिप्ट के टैग के अंदर जो है वो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। किसी भी नाम का बना सकते हो, आपकी मर्जी है, लो डार्क मोड, ठीक है। वो आपके ऊपर है कि आप कोई भी फंक्शन का एक नाम असाइन करो। और यहाँ पे कमेंट हम कर देते हैं कि हम डार्क मोड वाला काम करने वाले हैं, किसको यूज करते हुए, लोकल स्टोरेज को यूज करते हुए, ठीक है। इधर हम आएंगे, इधर आने के बाद मैंने कहा अगर लोकल स्टोरेज के अंदर हमारे पास क्या गेट आइटम, ठीक है, इस पर भी हमें सेट आइटम करना है, ठीक है। गेट आपकी मर्जी है, कोई भी आप यहाँ नाम दे सकते हो, ठीक है। डार्क मोड मैंने दे दिया। मैंने कहा अगर वो इक्वल इक्वल होता है, ठीक है, किसके, मैंने कहा इनेबल के, अगर इनेबल की इक्वल होता है, ठीक है, तो आप बैकग्राउंड पे जो क्लास है वो कौन सी लगाना, मुझे ब्लैक करना है। तो मैंने ऑलरेडी स्टाइलिंग तो की हुई है इस पे, ठीक है। तो आप नीचे आ जाओ, ये कॉपी कर लिया मैंने उसको। मैंने कहा कि अगर इनेबल होता है, वहां पे जो हमारा लोकल स्टोरेज पे जो रिकॉर्ड जो सेव हो रहा है, अगर वहां पे डार्क मोड इनेबल लिखा हुआ आ रहा है, तो बैकग्राउंड पे क्लास कौन सी लग जाए, ऊपर जो डार्क मोड की मैंने स्टाइलिंग की हुई है वो लग जाए। तो मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट क्लास लिस्ट, और इसके अंदर जो मैंने कहा ऐड कर देना आप क्या, कौन सी क्लास, ये वाली क्लास। ये कौन सी क्लास है जो मैं जिसकी मैंने ऊपर स्टाइलिंग की हुई है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मैं इसको चेक करूं, अभी ये काम नहीं करेगा। इसका रीजन क्या है, अगर हम अभी यहाँ पे आए, ठीक है, हम लोग एप्लीकेशन पे आते हैं। अच्छा, ये आई थिंक इस फाइल को रन कर रहा है। वेट, डिलीट कर देते हैं इसको, अब चेक करते हैं, ठीक है। अच्छा, वो तो पहले की हमारी जो स्टोरेज थी वो थी, ठीक है। अच्छा, अभी मैं क्लिक करूंगी तो अभी तो मेरे पास यहाँ पे सेट आइटम हो ही नहीं रहा, ठीक है। इसका रीजन ये कि हमने गेट आइटम पे काम किया, सेट आइटम पे तो काम किया ही नहीं है, उस पे काम करना बाकी है। इस फंक्शन के ब्रैकेट के आप जो वो बाहर आ जाओ, और यहाँ पे आने के बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे। इसके अंदर इस बटन की आईडी आएगी जो मैंने ऊपर दी हुई है, ये वाली कॉपी करेंगे, नीचे आके इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। और जो है वो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लगाएंगे एड इवेंट लिसनर, किसका, क्लिक का, कि जब हम इस बटन पे क्लिक करें, ठीक है, तो मेरे पास क्या हो, एरो फंक्शन लगा दें, शॉर्टकट से काम हो जाएगा, ठीक है। ये हमने एरो फंक्शन यूज किया है, ठीक है, ये वाला, इसको एरो फंक्शन कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मेरे पास डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट क्लास लिस्ट टॉगल, टॉगल से आपको पता है कि अगर वो डार्क मोड पे हुआ होगा, मैं फिर से क्लिक करूंगी तो वो लाइट मोड पे हो जाएगा, और अगर लाइट मोड पे होगा तो मैं फिर से क्लिक करूंगी तो डार्क मोड पे हो जाएगा, ठीक है। टॉगल जो वो दोनों एक साथ काम करेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कौन सी क्लास बताई मैंने, जो ऊपर जिसपे स्टाइलिंग की हुई है डार्क मोड, ठीक है, जो ऊपर हमने इंटरनल CSS की हुई है डार्क मोड पे, ये वो क्लास है, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे आने के बाद जो क्लोज कर दिया। मैंने कहा कि अब मुझे लोकल स्टोरेज पे ये तो 11 आइटम किया हमने, अब मुझे करना है सेट आइटम। तो मैंने कहा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, ठीक है। मैंने कहा किस नाम से करना है, तो ये जो नाम हमने दिया था ना, सेम यही नाम आएगा, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, ठीक है।
अच्छा, क्या सेट करना है मुझे? अब इसको एक कंडीशन बतानी पड़ेगी। किस तरीके से हम बताएंगे? आप यहाँ पे पहले कॉमा दें। ठीक है, मुझे मैंने कहा चेक करना है हमें कि क्लास कौन सी लगी हुई है बैकग्राउंड पे। ठीक है, बॉडी के बैकग्राउंड पे कौन सी क्लास लगी हुई है, तो मैंने कहा डॉट क्लास लिस्ट बॉडी डॉट क्लास लिस्ट कंटेन। ठीक है, कंटेन क्या? मैंने कहा अगर डार्क मोड वाली जो क्लास है, ठीक है, अगर वो चल रही है, मतलब मेरा जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक हुआ हुआ है, तो लोकल स्टोरेज में क्या सेव हो जाए? लोकल स्टोरेज में सेव हो जाए इनेबल्ड। और अगर जो हमारी जो ये जो क्लास है, क्या बोलते हैं जिसको, wait, ठीक है, डार्क मोड वाली क्लास अगर नहीं रन हो रही, मतलब बैकग्राउंड जो व्हाइट हुआ हुआ है, तो फिर आप उस पर क्या शिफ्ट कर देना, उस पर आप सेट कर देना डिजेबल, मतलब डार्क मोड डिजेबल हुआ हुआ है। ठीक है, हम चेक करें। ठीक है, मैं यहाँ पे आती हूँ, हम साथ में इंस्पेक्ट को भी ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आता, ठीक है, मैंने इस पे क्लिक किया तो देखिए क्या सेट करा है, इनेबल सेट करा है, क्योंकि डार्क मोड वाली क्लास लगी। मैंने खुद बोला अगर डार्क मोड वाली क्लास लगे तो क्या सेट करना, इनेबल। और अगर डार्क मोड वाली क्लास नहीं लगी हुई हो तो क्या सेट करना, डिसेबल। ठीक है, मैं इस पर वापस क्लिक करूंगी तो मेरे पास क्या हो रहा है, ये डिसेबल हो रहा है। ठीक है, पेज को हम रिफ्रेश भी करेंगे। हम्म, अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ चीज, तो ये बटन के क्लिक पे ये सिर्फ सारा काम कर रहा है। इसका रीजन ये जो फंक्शन है ना हमारा, इसको हम क्या करेंगे, पेज के लोड करने पे यहाँ पे रन करेंगे। ठीक है, अब हम चेक करें। मैंने इस पे क्लिक किया। ठीक है, अब आप देखो। ठीक है, तो मेरे पास जो मेरा रिकॉर्ड है वो पेज के रिफ्रेश पे भी डिलीट नहीं हो रहा। अगर मैं इस फाइल को क्लोज करके फिर से रन करूं तो मेरे पास तब भी मेरा रिकॉर्ड सेफ है। ठीक है, तो एक बेसिक सी हमने छोटी सी एग्जांपल करके देख ली लोकल स्टोरेज की। ठीक है, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि भाई हमारा रिकॉर्ड परमानेंट स्टोर कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो कि कर रहा है, आपने देख लिया। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट जो एग्जाम्पल करनी है वो हमें करनी है किसकी, सेशन स्टोरेज की। जिसपे हम इस पे क्लिक करके हमें जो है वो रिकॉर्ड को सेशन के थ्रू जो है वो रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आने के बाद जो है वो कमेंट कर देती हूँ कार्ट के नाम से, जिसको यूज करते हुए हम कर रहे हैं सेशन स्टोरेज को यूज करते हुए हम ये काम करेंगे। इसके आप पहले HTML देख लो। HTML मैंने 2 बटन बनाए हुए। फंक्शन का नाम दोनों में सेम रहेगा, लेकिन जो इसका पैरामीटर है वो चेंज जा रहा है। ठीक है, एक में प्रोडक्ट 1 जा रहा है, एक में प्रोडक्ट 2 जा रहा है। जब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो प्रोडक्ट 1 जाएगा, और जब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो प्रोडक्ट 2 जाएगा। ठीक है, एज अ पैरामीटर इस फंक्शन पे कब, जब मैं क्लिक करूंगी इन दोनों बटन में से किसी पे भी। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे मैंने H2 की हेडिंग दी हुई, मैंने यहाँ पे पैराग्राफ बनाया हुआ जिसको मैंने आईडी क्या दी हुई है, कार्ट। तो यहाँ पे मैं लाइन से शो जो होता है प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2, जो हमारे एड टू कार्ट के आइटम्स होते हैं, वो बेसिकली इस पैराग्राफ में उठ के आएंगे। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, इस फंक्शन को हमें चलाना है। एड टू कार्ट को हम कॉपी करेंगे, ये हमारे फंक्शन का नाम है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे। अच्छा, फंक्शन इस तरीके से नहीं बनेगा, ये एरर देता रहेगा। इसका रीजन ये है कि ऊपर जो मैंने फंक्शन बनाया वो मेरे पास जो है वो क्या है, यहाँ पे आए, ये पैरामीटराइज्ड है। ठीक है, तो अगर हम नीचे आएंगे तो हमें यहाँ पैरामीटर पास करना पड़ेगा। कोई भी आप दे दो, आई दे दो, आइटम दे दो, आपके ऊपर है। ठीक है, बस आपको कुछ ना कुछ पैरामीटर यहाँ पे पास करना होगा। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बना लिया किसी भी नाम का। ठीक है, सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम। ठीक है, आप किसी भी नाम का बना लो, आपके ऊपर है। जैसे मैंने बना लिया कार्ट। मैंने कहा अगर इसमें कोई वैल्यू होती है तो लेके आना, वरना आप क्या लेके आना, एम्प्टी लेके आना। ठीक है, नल। ठीक है, इस वेरिएबल को हम कॉपी करेंगे, कार्ट को हम कॉपी करेंगे। ठीक है, मैंने कहा कि इसको जो है वो मुझे इंक्रीमेंट करना है। मैंने कहा आइटम, ये आइटम कौन सा है, ये हमारा जो पैरामीटर है ये वो है। ठीक है, मैंने कहा क्या करना, कॉमा के साथ इंक्रीमेंट करते जाना, मतलब कॉमा भी लगे बीच में। जब हम इस पे क्लिक करते हैं ये लिखा हुआ कॉमा लगे देन दूसरा है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे बताना पड़ेगा इसको कि जो है वो हमें कॉमा भी के अंदर इम्प्लीमेंट करवाना है। ठीक है, तो मैंने कहा इस तरीके से, और एक स्पेस हो। ठीक है, कॉमा हो और फिर स्पेस हो। ठीक है, ये हो गया। मैंने कहा कि हमने गेट आइटम किया लेकिन हमने सेट आइटम नहीं किया, तो मैंने कहा सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम। ठीक है, इसमें क्या आएगा, यही वाला जो नाम आएगा ये आपने कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है, काट। ठीक है, कॉमा दें, और ये जो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया इसको आप यहाँ पास कर दो। ठीक है, ये मैंने कर दिया। ठीक है, उसके अलावा मैंने कहा मुझे यहाँ पे नीचे देखना भी है कि भाई क्या हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो इसको हम कॉपी करेंगे पैराग्राफ की आईडी को,
नीचे आएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसको हम यहाँ पेस्ट करेंगे। मैंने कहा इसके अंदर टेक्स्ट कंटेंट में क्या लिखा हुआ आ जाए, वो जो वेरिएबल है कार्ट जो भी हमने बनाया था ये वाला, ये हमने यहाँ पे पास कर दिया है। ठीक है, उसके अलावा हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के ब्रैकेट के बाहर आएंगे। ठीक है, अगर बटन पे क्लिक नहीं है क्योंकि ये तो तब चलेगा जब बटन पे क्लिक होगा। ठीक है, वरना मैं क्या चाह रही हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ आता रहे, पेज को रिफ्रेश करने पे भी बटन क्लिक किए बगैर भी यहाँ लिखा हुआ आता रहेगा, प्रोडक्ट हमारे ऐड हुए उसके नाम आते रहे, प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2। अगर कुछ भी ऐड नहीं हुआ तो लिखा हुआ आ जाए नो आइटम्स फाउंड। तो उसके लिए मैं इस फंक्शन के ब्रैकेट के बाहर आना होगा। मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उस पैराग्राफ की आईडी जो कि हमने ऊपर दी हुई है कार्ट। ठीक है, मैंने कहा उसमें टेक्स्ट कंटेंट लिखा हुआ आए। क्या लिखा हुआ आना चाहिए, मैंने कहा सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम चेक करना। ठीक है, अगर उसमें आइटम्स हो कि किस नाम से हमने सेशन बनाया, एक इस नाम से। ठीक है, ये सेशन का नाम है ये, और ये दोनों सेशन के नेम है। ठीक है, मैंने कहा अगर इसमें वैल्यू हो तो वो लेके आना, मतलब अगर उसमें प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 हो तो वो लेके आना, अगर कुछ भी नहीं है तो लिखा हुआ आ जाए नो आइटम्स फाउंड। ठीक है, ये कब चलेगा, ये पेज के लोड पे ही चलेगा। ठीक है, और ये वाला काम कब चलेगा, जब हम बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, चेक करें तो अभी मेरे पास क्या आ रहा है, नो आइटम्स फाउंड आ रहा है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आने के बाद हम लोग आते हैं सेशन में, क्योंकि अभी कोई भी सेशन इंसर्ट नहीं हुआ, इसमें मैं क्लिक करूँ, देखिए अब मेरे पास यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो भी मेरा रिकॉर्ड यहीं का यही रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्या करूंगी, इसको मैं क्लोज कर दूं और फिर से रन करूंगी तो फिर मेरा रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो चुका होगा, मेरे पास क्या आ रहा होगा, नो आइटम्स फाउंड आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हमने एक शॉर्ट सी एग्जांपल करके देख ली, सेशन स्टोरेज की भी और लोकल स्टोरेज की भी। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि भाई हम ये क्यों यूज करते हैं और दोनों में फर्क क्या है। ठीक है, आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।